हेलो जी। तो आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक छोटी सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। अगर कंपनी के नाम की बात करें तो कंपनी का नाम है रेपको होम फाइनेंस। और ये एकदम प्रेडोमिनेटली तमिलनाडु बेस्ड एक एक कंपनी हुआ करती थी, जिसका आप ऐसे समझो कि टर्न अराउंड तो नहीं, बट हाँ, अब चीजें ठीक होनी स्टार्ट हो गई हैं। पहले इनकी एसेट क्वालिटी भी काफी खराब रहा करती थी और ग्रोथ भी नहीं आता था। तो अब धीरे धीरे ये अपनी एसेट क्वालिटी को सुधारते ही जा रहे हैं और इसके साथ धीरे धीरे ग्रोथ भी आता जा रहा है। अगर अभी हम ग्रोथ नंबर देखेंगे तो हमें कुछ बहुत ज्यादा खास लगेगा नहीं, बट हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि इनका ट्रेंड सही है। ये पहले पहले तो कुछ इनकी लोन बुक ग्रो किया करती थी 5-6% के आसपास से, उसको बढ़ा के ये लास्ट लास्ट साल में FY 24 में लिया था 8-9% के आसपास। और अब ये 10% से जा रहे हैं और ये गाइडेंस दे रहे हैं 13 से 15% के बीच में ग्रो करने का। तो इनका जो ग्रोथ का ट्रेंड है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और जब मैनेजमेंट से भी कॉन कॉल में बात हुई और जब एनालिस्ट ने पूछा कि भाई आपके पास इतना पैसा ऑलरेडी पड़ा है और आप अपने ऑल टाइम लो लेवरेज पे हो, तो आप अपनी लोन बुक की ग्रोथ रेट को वापस बढ़ा के 25-30% क्यों नहीं ले आते, जो बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कर रही है कि 30% का ग्रोथ दिखा रही है। तो आप एकदम से आप भी, आपके पास पैसे की कमी नहीं है। आपका कोई ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा लेवरेज लेके बैठे हुए हो, तो आप अपना लोन बुक ग्रोथ रेट वापस 25-30% क्यों नहीं पहुंचा देते। तो इन्होंने एकदम क्लियर कट जवाब दिया कि भाई देखो, हम बिल्कुल आड़ू धाड़ू तरीके से किसी को भी लोन देना नहीं चाहते। हम बहुत तेजी से बढ़ना भी नहीं चाहते। हम एकदम स्टेबल चलते हुए अपने ग्रॉस एनपीए को कंट्रोल में रखते हुए और अपने स्ट्रिंजेंट प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हम धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी लोन बुक पेस को बढ़ाएंगे। हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कि हम एकदम से बहुत ज्यादा पेस पे ग्रो करें और हमारी एसेट क्वालिटी खराब हो जाए। हमने पीछे भी खराब एसेट क्वालिटी वाला समय देखा है, तो हम उस तरफ वापस नहीं जाना चाह रहे। तो मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है और मैनेजमेंट धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है। तो वो कुछ 5-6% से 8% का है, 8% से 10% का है। और अब गाइडेंस देके चल रहा है 15-16% के आसपास ग्रो करने का, और उसको आगे भी बढ़ाएंगे विद इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी। अगर अभी नंबर की बात करें तो बैंक का जो लोन बुक था वो बढ़ा 8.2% ऑन अ वाई लेवल और 1.5% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और इसमें हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि इनका भी Q1 बहुत ज्यादा स्लगिश रहता है। उसके ऊपर से इस बार तो हीट वेव और इलेक्शन दोनों ही आ गए, और इलेक्शन में तो खासा मार पड़ती है जितनी भी हमारी फाइनेंसिंग वाली कंपनी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से ये अपना नया लोन डिसबर्स भी नहीं कर पाते और पुराने लोन कलेक्शन में भी थोड़े थोड़े इशू आने लग जाते हैं। तो इलेक्शन वाला क्वार्टर तो वैसे ही खराब रहता है, ऊपर से Q1 में इलेक्शन आ गया तो Q1 वैसे ही sluggish रहता था, थोड़ी सी और मार पड़ी। बट अगर हम इनकी एवरेज ग्रोथ रेट देखें तो अब वो धीरे धीरे बढ़ के 10-11% के आसपास आ गई है। और अभी हम जैसे आगे चल के देखेंगे, इन्होंने गाइडेंस भी अपना बढ़ाया ही है। मतलब वो 25-30% का गाइडेंस तो नहीं दिया, बट हाँ, 11%, 10% की लोन बुक ग्रोथ रेट से बढ़ के इन्होंने 12% या 15% का गाइडेंस दिया है। अगर पैट की बात करें तो पैट बढ़ा 18% ऑन अ वाई लेवल एंड 2.5% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और अगर हम बात करें कि ये कर क्या रहे हैं, अब देखो बेसिकली बिल्कुल अफोर्डेबल होम लोन तो नहीं देते, ये थोड़ा सा महंगा टिकट साइज का लोन देते हैं। मतलब एकदम अफोर्डेबल होम लोन तो हो गया कि 5 लाख से 15 लाख तक के लोन वाला, बट 5 लाख से 15 नहीं, उससे थोड़ा से ज्यादा ज्यादा अमाउंट का भी लोन देते हैं। जनरली इनका जो भी लोन रहता है वो 25 लाख से अंदर अंदर ही रहता है। मतलब आप ऐसा समझ लो, एक कॉम्बिनेशन है अफोर्डेबल होम लोन का और थोड़ा सा महंगा वाले होम लोन का, इस तरीके से समझ लेते हैं। एकदम प्योर प्योर अफोर्डेबल होम लोन वाली कंपनी ये है। अगर कस्टमर प्रोफाइल की बात करें तो इनका 51% ऑफ द कस्टमर है नॉन सैलरीड सेगमेंट वाला और 49% कस्टमर है सैलरीड सेगमेंट वाला। मतलब ऑलमोस्ट बराबर सा ही रेशियो लेके चल रहे हैं कि 50% हमने दिया हुआ है सैलरीड एम्प्लॉयज को और 50% ही दिया हुआ है हमने नॉन सैलरीड एम्प्लॉयज को। और अगर लोन बुक सेगमेंटेशन की बात करें तो इनके पास दो मेन सेगमेंट है। एक तो प्योर प्योर होम लोन वाला सेगमेंट है और एक है होम इक्विटी वाला सेगमेंट। और अभी भी जो ग्रोथ आ रही है वो होम इक्विटी वाले सेगमेंट में से ही आ रही है। अगर ब्रेकअप की बात करें तो होम लोन वाला सेगमेंट जो है वो 75% है और होम इक्विटी वाला सेगमेंट 25% है। तो अब आप समझ लेते हैं होम इक्विटी क्या क्या चीज है। होम इक्विटी में क्या करते हैं, अब सपोज आप लोगों का एक घर है 10 लाख रुपए का, या सब ऐसा मान लो 50 लाख रुपए का आपका एक घर है जो फुल्ली कंस्ट्रक्टेड हाउस है। और वो 50 लाख रुपए के घर पे आपने ऑलरेडी ऑलरेडी 20 लाख रुपए का लोन ले रखा है। अब देखो, कभी भी आपको फुल वैल्यू का तो लोन मिलता ही नहीं। तो अगर आपका 50 लाख का घर है तो आप ज्यादा से ज्यादा 90%, मतलब 45 लाख रुपीज उठा सकते हो उस घर के अगेंस्ट। तो आपको जो आपके एलिजिबल लिमिट थी, जितना का आपको लोन मिल सकता था, वो था 45 लाख। और आप ऑलरेडी 20 लाख रुपीज का लोन लोन लेके बैठे हुए हो। तो आपकी जो नेट इफेक्टिव होम इक्विटी बना वो बना 25 लाख। अभी कैसा आया,
50 लाख का घर था, 90% के आसपास लोन दे सकते हो, तो 45 लाख हमारे पास एक नंबर आ गया। अब 45 में से 20 आप ऑलरेडी लेके बैठे हो, तो 45 में से 20 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिलेगा 25। तो आपकी होम इक्विटी करंटली है 25 लाख। तो अब इस 25 लाख के ऊपर आपने एक और लोन ले लिया, तो वो हो गया होम इक्विटी लोन। तो अब 25 लाख में आपने सपोज 5 लाख का लोन ले लिया, या 7 लाख का लोन ले लिया, 10 लाख का लोन ले लिया, तो वो जो 10 लाख का लोन है वो जो एनबीएफसी है, बैंक है, जो भी है, उसकी बुक्स में लिखा जाएगा वो होम इक्विटी लोन के नाम से। तो ये होम इक्विटी लोन दे रहे हैं, और मैनेजमेंट कह रहा है कि इसको हम बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, जो इसका पोर्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। हमने इंटरनली एक नंबर डिसाइड कर रखा है कि 35% से इस पोर्शन को लेके नहीं जाएंगे, बट जहां तक बात है हम इसको 30% पे रोक देंगे। और ये सारा का सारा होम इक्विटी भी नहीं है, इसमें से कुछ पोर्शन ऐसा है कि सपोज होम इक्विटी वाला आपका सिर्फ वही सेगमेंट आता है जब आपका मकान फुल्ली कंस्ट्रक्टेड हो, और कुछ ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं जहां पर आप उस जो प्लॉट है, प्लॉट के अगेंस्ट लोन दिए हुए को आप कंसिडर नहीं कर सकते आरबीआई की गाइडलाइन के तहत होम लोन में। तो कुछ कुछ ऐसे लोन भी हैं जो प्योर प्योर होम इक्विटी लोन नहीं है, बट क्योंकि आप उनको होम लोन की कैटेगरी में डाल नहीं सकते थे, इसलिए उसको होम इक्विटी वाली कैटेगरी में डाला हुआ है। तो मोटा मोटी इनका यही रेशो मेंटेन रहने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ये जो होम इक्विटी वाला सेगमेंट है बढ़ के 30% के आसपास आ जाएगा। अगर नंबर की बात करें तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल रहा 5.1% पे ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड वाई वाई बेसिस। अब ये क्यों रहा कि जो थोड़े बहुत कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़े, उसके हिसाब से इनकी यील्ड भी बढ़ गई, इन्होंने जो अपने रेट थे वो भी बढ़ा दिए। तो जितना रेट बढ़ा उतना ही इन्होंने यील्ड बढ़ा दिया, तो इनका मोटा मोटी जो स्प्रेड था, स्प्रेड भी मेंटेन रहा और नेट इंटरेस्ट इनकम भी मेंटेन रही। इसी वजह से आप देखो कि आरओए और आरओई भी मेंटेन रहे। आरओए मेंटेन रहा 3.1% से, जो वाई वाई लेवल पे तो इंप्रूव किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे फ्लैट था। वहीं आरओई की बात करें तो आरओई बढ़ के पहुंच गया 16.3%, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो फ्लैट ही था। अगर बिल्कुल देखने जाए नंबर, तो पिछले क्वार्टर में 16.5 था, इस बार 16.3 है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो आरओई क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेंटेन रहा, बट वाई वाई लेवल पे बढ़ गया, वाई वाई लेवल पे 15% से बढ़ के 16.3% के आसपास आ गया। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो कंपनी की एसेट क्वालिटी लगातार इंप्रूव होती जा रही है। इस क्वार्टर में थोड़ा सा हमें बिगड़ते हुए दिखी एसेट क्वालिटी, बट वो उसका वही रीजन है कि थोड़ी सी हीट वेव थी, इलेक्शन वाला क्वार्टर था, और Q1 में थोड़े से कलेक्शंस भी इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं भाई। आपको ब्रांच मैनेजर को शिफ्ट करना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। इस वजह से Q1 में थोड़े से कलेक्शन इफेक्टेड होते हैं, उस वजह से भी हमें ये चीज देखने को मिली। वैसे कोई बहुत खास फर्क आया नहीं, वाई वाई लेवल पे तो एसेट क्वालिटी अच्छी हुई है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल की भी बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 4.1% से बढ़ के 4.3% हो गया ग्रॉस एनपीए, और 1.6% से बढ़ के 1.7% हो गया नेट एनपीए। बट नेट एनपीए का ट्रेंड अभी भी नीचे की तरफ है, और ग्रॉस एनपीए का ट्रेंड भी अभी भी नीचे की तरफ है। मैनेजमेंट कह रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर से सब वापस बराबर हो जाएगा, वापस इनका ट्रेंड नीचे की तरफ ही आ जाएगा। अगर मैं इनके एक्सपेंशन की बात करूं या ब्रांचेस की बात करें, तो करंटली इनके पास है 223 ब्रांचेस है ना, और इसको इन्होंने गाइडेंस दिया कि 250 ब्रांचेस ले जाएंगे एट द एंड ऑफ FY25। मतलब अगले साल मार्च तक ये अपनी 27 नई ब्रांचेस ऐड कर देंगे, कम से कम 27 नई ब्रांचेस ऐड कर देंगे। और अब ये फैले हुए हैं 12 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में, एकदम इन्होंने एक्सपेंशन कर चुके हैं। बट अभी भी मेजर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारा तमिलनाडु वाले स्टेट में ही आता है। अगर हम ब्रांचेस की भी बात करें तो 223 ब्रांचेस में से 115 ब्रांचेस, मतलब मोर देन 50% ऑफ द ब्रांचेस वो तमिलनाडु में ही है, क्योंकि तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था, सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन अभी भी तमिलनाडु में ही है। अगर हम बात करें टॉप 3 स्टेट्स की, तो तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, ये टॉप 3 स्टेट हो गए। और सारा का सारा ऑलमोस्ट 80% ऑफ लोन बुक भी यहीं से आता है। 56% लोन बुक आता है हमारा तमिलनाडु में से, 13% आता है हमारा कर्नाटका में से, और 10% आता है हमारे महाराष्ट्र में से। तो मोटा मोटी देखने जाए कि अभी तो ये सिर्फ इन साउथ वाले स्टेट्स में ही है, और सबसे ज्यादा तो कॉन्सेंट्रेशन तमिलनाडु में ही है। और अभी पैन इंडिया की तरफ एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी इन्होंने अपनी नए नए स्टेट्स में एंट्री मारी, इन्होंने गुजरात में एंट्री मारी, इन्होंने राजस्थान में एंट्री मारी, इन्होंने मध्य प्रदेश में एंट्री मारी, इन्होंने अपना एक्सपेंशन बढ़ाया तेलंगाना में, उड़ीसा में, इन वाले स्टेट, कर्नाटका में अपना एक्सपेंशन बढ़ाया। तो इन वाले स्टेट्स में अब धीरे 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 घुस रहे हैं। अगर टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम बढ़ा 14% ऑन वाई वाई लेवल एंड 5% ऑन क्वार्टर लेवल। अब देख लेते हैं, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि पैट बढ़ा 18% से ऑन वाई वाई लेवल, और डिग्रू किया 2.5% से ऑन क्वार्टर लेवल। तो अब ये कैसे हुआ
कि आपकी लोन बुक ग्रोथ तो इतना तेज आया नहीं, तो आपका पैट एकदम से कैसे बढ़ गया। तो वही है जैसा बाकी सारी कंपनी में हमें देखने को मिला था, जिनकी एसेट क्वालिटी सुधर रही थी, इसके साथ भी सेम केस है कि प्रोविजन हमने कम कर दिया। कि आप ऐसे समझो कि आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप प्रोविजन हटाओगे, उसके बाद टैक्स हटाओगे, तो आपको पैट मिलेगा। इस बार आपने प्रोविजन नेगेटिव में लिया है, मतलब आपने प्रोविजन कम कर दिया। पिछली बार आपने सपोज जितना भी प्रोविजन किया था उससे ज्यादा आपने प्रोविजन बाहर निकाल लिया। तो इनके साथ भी वही हुआ। अगर प्रोविजन की बात करें तो प्रोविजन आर डाउन 71% ऑन अ वाई लेवल एंड 114% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। इसका मतलब क्या है, आपको आगे चल के एसेट क्वालिटी सुधरती हुई दिख रही है। आपको लग ही नहीं रहा कि आपका कोई आगे चलते हुए जो लोन है वो खराब हो सकता है। इसकी वजह से आप प्रोविजन घटा रहे हो, इसकी वजह से आपको दिख रहा है कि आपके पैट में ज्यादा तेजी से बूस्ट आ रहा है एज कम्पेयर टू आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट या आपकी टोटल इनकम। तो टोटल इनकम जिस पेस पे बढ़ रही है उस पेस से ज्यादा से आपका आपका पैट बढ़ रहा है, क्योंकि आपके प्रोविजंस कम हो रहे हैं लगातार। और फाइनली गाइडेंस की बात कर रहे हैं, तो गाइडेंस में मैनेजमेंट बोलता है कि हम इस साल के एंड तक, मतलब नेक्स्ट 3 क्वार्टर में, जो अभी हमारी करंटली 13,000 करोड़ के आसपास की लोन बुक है, उसको ले जाएंगे हम 15,000 करोड़, और 2 साल में हम ले जाएंगे उसको 20,000 करोड़। तो आप ऐसा मोटा मोटी अगर हम समझें तो नेक्स्ट 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 2 ईयर्स में ये अपनी लोन बुक में 6,500 करोड़ ऐड कर देंगे, 6,500 करोड़ ऐड कर देंगे। मतलब मोटा मोटी 50% आपका एयूएम में जंप आ जाएगा 2 साल में। तो ये मतलब अच्छा अच्छा ग्रोथ रेट है। मतलब आप धीरे धीरे करके आपका पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ रहा है। पहले आप 6-7% पे ग्रो कर रहे थे, फिर आप 8% पे आए, अब आप 10% पे आए, अब आप 10% से 15%, 17%, 18% जाने की कोशिश कर रहे हो। अगर डिस्बर्समेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ने कहा कि इस साल में हम करेंगे 3600 करोड़ के आसपास का डिस्बर्समेंट, 3600 करोड़ के आसपास का डिस्बर्समेंट कर देंगे। तो फिर आप सोचो कि भाई 3600 का डिस्बर्समेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं हम हमारा जो लोन बुक है वो लोन बुक पहुंचेगा 15,000 करोड़। तो ये कैसे हो गया कि ऑलरेडी साढ़े साढ़े 13,000, 13,500 करोड़ का तो लोन बुक है ही। उसके ऊपर अगर आपने 3,600 करोड़ रुपीज का डिस्बर्समेंट कर दिया, तो ये तो ज्यादा हो जाना चाहिए ना 15,000 करोड़ से। ये ऐसा नहीं। अब आप ये समझो, जो आपने लोन बाहर दे रखा है उसका भी तो रीपेमेंट आएगा। तो अगर आप उसको नेट ऑफ रीपेमेंट देखोगे कि सपोज आज आपकी लोन बुक है एक्स, एक्स प्लस डिस्बर्समेंट माइनस माइनस जो आपको पेमेंट मिल गया, तो इस तरीके से आपका जो एयूएम है, एयूएम पहुंच जाएगा 15,000 करोड़ के आसपास इस साल के एंड में, और 20,000 करोड़ के आसपास 2 साल बाद। तो और अगर ग्रॉस एनपीए नंबर की बात करें तो ग्रॉस एनपीए नंबर का इन्होंने गाइडेंस दिया कि हम इसको ले आएंगे लेस देन 3%। तो अभी 4.13% के आसपास है, सॉरी 4.3% के आसपास है, 4.3% से ले आएंगे इसको लेस देन 3%। और इसी इसी गाइडेंस को ये लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। इन्होंने लास्ट क्वार्टर में गाइडेंस दे दिया था और इसी गाइडेंस को ये लोग मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। और जब मैनेजमेंट से पूछा कि भाई क्रेडिट कॉस्ट में भी आपको कोई दिक्कत आ सकती है क्या, बोले क्रेडिट कॉस्ट में हमारे कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है। क्रेडिट कॉस्ट में हमें दिक्कत में कोई बात ही नहीं है। क्रेडिट कॉस्ट पे इस बार तो हम इसको नेगेटिव ले जाने की भी सोच रहे थे। मतलब अभी तो आप ऐसे समझो कि पिछले साल इन्होंने अगर पिछले क्वार्टर इन्होंने 100 रुपए का प्रोविजन किया था, तो इस बार इन्होंने 20 रुपए का ही प्रोविजन किया या 30 रुपए का ही प्रोविजन किया। बट ये लोग कह रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे जो 30 रुपए की बजाय -30 रुपीज का प्रोविजन कर लेते हैं। मतलब जो प्रोविजन में हमने ऑलरेडी पैसा डाल रखा है ना, उसमें से पैसा निकाल और लेते हैं, हमारा क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब एसेट क्वालिटी में हमें कोई स्ट्रेस देखने को मिल नहीं रहा, क्रेडिट कॉस्ट भी ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है। बस अब इसमें हमें ये देखना है कि धीरे धीरे अपनी ये लोन बुक की पेस ऑफ ग्रोथ को ऊपर लेके जाए। तो देखो, ये थी कहानी रेपको होम फाइनेंस के बारे में। और अब अगर आप बाकी सारी होम फाइनेंस कंपनी के हिसाब से देखोगे ना, तो इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल बहुत सस्ता है। अगर ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वन टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रही है। अब आप अगर आप जाके सस्ता शेयर ढूंढने जाते हो ना, तो अब आप ऐसी कंपनी ढूंढने की कोशिश करो जो अभी सस्ती तो है बट उसके साथ वो अपनी ग्रोथ भी दिखा रही है। आप ऐसी कंपनी ना ढूंढो, जैसे फ्यूजन की बात कर लें, जैसे हमने कल फ्यूजन की बात करी थी। आज उसका स्टॉक करीबन वन टाइम प्राइस टू बुक पे आ गया, बट उसकी ऐसी तैसी हुई है, उसकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। उसके आगे चल के अगर एसेट क्वालिटी खराब रही तो डिस्बर्समेंट ग्रो नहीं कर पाएगा, वो अपनी लोन को ग्रो नहीं कर पाएगा। उसने तो मतलब हाथ खड़े कर दिए कि भैया अब तो नहीं हो रहा, हमारी तो क्वालिटी खराब हो गई। आप आगे चल के देखोगे उसके मैनेजमेंट ने भी यही बोल दिया कि भाई नेक्स्ट नेक्स्ट 3-4 महीने तो हमसे ये सवाल ही मत पूछो कि चीजें सही कब होंगी, हम तो जवाब आपको 3-4 महीने बाद ही दे पाएंगे। तो अब वो भी स्टॉक आपको सस्ता दिखेगा, अब वो भी आपको प्राइस टू बुक मल्टीपल वन टाइम पे मिलेगा, आपको रेपको भी वन टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रहा है। तो अब आपको देखना है, एक है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जिसकी ग्रोथ रेट कम होती जा रही है, एसेट क्वालिटी खराब हो रही है,
उसने इस क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, बट पैट में तो उसने लॉस रिपोर्ट कर दिया है। वहीं एक रेपको है जो जो भी वन टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रहा है, बट वो अपनी ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाए जा रहा है। पहले वो 5% पे ग्रो कर रहा था, अब वो गाइडेंस दे रहा है 18-19% पे ग्रो करने के आसपास की। तो आपको अगर सस्ता स्टॉक ढूंढना भी है तो ऐसा स्टॉक ढूंढो जो एटलीस्ट अपनी ग्रोथ गाइडेंस तो आगे चल के बढ़ाए जाए और अपना ग्रोथ को एक्सपैंड करता जाए। चलिए अभी इतना ही रखते हैं रेपको होम फाइनेंस के बारे में। आगे चल के और 2-3 वीडियो बना ही देंगे, उस और 2-3 कंपनी के बारे में बात कर ही लेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं।